ना जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है, इंडिया ने हमला कर दिया दोबारा। और मकार इंडिया का आपको तो पता ही है, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त पाकिस्तान में। सर क्या हुआ है? ये तो बताया जा रहा था कि जंग बंदी बंदी का ऐलान हो गया। जी बिल्कुल, जो ये सीज फायर का कहा गया था कि अमेरिका ने साथी का किरदार अदा करते हुए ये कहा था कि दोनों ममालिक जो टेबल पर बैठ के बातचीत करेंगे, और ये भी कहा गया था कि दोनों के डीजीएमओ जो है वो इस बात पर इत्तेफाक किया था उन्होंने कि हम जो है आइंदा जो है वो 12 मई अपना 12 से 13 मई तक जो है सीज फायर रहेगा, कोई खिलाफवर्जी नहीं की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो है वो भारत की तरफ से दोबारा जो है वो सीज फायर की खिलाफवर्जी करते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर फायरिंग की जा रही है, जिसके अंदर शक्करगढ़, नारोवाल, उसके अलावा जम्मू साइड पे, और इसके अलावा पेशावर के अंदर भी ड्रोन जो है उनको मार गिराया गया है, और ड्रोन की जो परवाजें हैं वो जारी है। कराची के अंदर से भी हमें इतलात मिली है कि कराची में भी जो है वो ड्रोन के जरिए वहां पे हमला जो है वो करने की भारत की तरफ से कोशिश की गई है। और इसी तरह जो है खारिया का जो इलाका है वहां पर भी यही इतलात मिली कि वहां पर भी ड्रोन जो है वो देखे गए हैं, जिसको नीचे से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और लास्ट जो है हमारे पास एक इतला थी कि जो बहावलपुर है वहां से भी एक स्कूल है उसके ऊपर भी जो है हमें इतलात मिली है। अभी तक उसकी तफसीलात इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है कि उसके ऊपर भी जो है वो ड्रोन हमला किया गया। सुना है ये कश्मीर में बड़ी सख्त लड़ाई चल रही है, फायरिंग है और मिसाइल फेंके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कश्मीर में जो चेक पोस्ट है, जो पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट थी वहां पर जो है इंडिया की तरफ से तकरीबन कुछ 7:30 बजे के करीब भारी तोपखाने से फायर किया गया है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भरपूर कार्रवाई करते हुए जो है उन पर गोलाबारी की है। और उनकी जो है इतलात के मुताबिक तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक हमें इतलात मिली थी कि 2 चेक पोस्ट भारत की तबाह हो चुकी है। लेकिन भारत की जो है वो मुख्तलिफ जो है उनकी चेक पोस्ट है जो बुलंद सतह में है ऊपर, क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान से बुलंदी पर है, तो इसलिए वहां से वो आराम से इजली जो है पाकिस्तान पे हमला कर रहा है। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक जो ये तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे की जो ये लड़ाई थी, जो झड़पें थी, वो अभी तक जारी है। तकरीबन 12 बजने वाले हैं रात के, तो अभी तक जो है दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के साथ शदीद जो है लड़ाई जारी है। आप देख रहे हैं कि दोबारा कोई बड़ा हमला होने का खतरा है रात को? जी, जिस तरह के ये हालात हैं, सीज फायर की खिलाफवर्जी करते हुए जिस तरह भारत जो है वो मुसलसल गोलाबारी कर रहा है, तो लग ये रहा है कि अगर ये रात में देर तक ये सिलसिला जारी रहा तो फिर हो सकता है कि इन सारे वाकयात के बाद सुबह, जिस तरह आज सुबह जो है वो बुनियादन मसरूफ जो जिसको ऑपरेशन का नाम दिया गया था, उसके मुताबिक सुबह बिल्कुल बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अभी तक जो है भारत को जहां जहां से भारत सीज फायर की खिलाफवर्जी कर रहा है, पाकिस्तान जो है उसको जवाब दे रहा है। तो अगर ये सिलसिला खत्म ना हुआ, क्योंकि अभी तक तो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं जो भारत की तरफ से मुसलसल फायरिंग की जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तलिफ शहरों में खारिया, बहावलपुर, पेशावर, कराची, यहाँ पर ड्रोन के जरिए हमले किए जा रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए जो पाकिस्तान है उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपने तरीके से इसको यूटिलाइज कर जी। रही है। लेकिन अगर ये ना रुका तो फिर सुबह के टाइम उम्मीद की जाती है कि जिस तरह आज सुबह जो है एक भरपूर हमला किया गया था, तो उम्मीद यही की जा रही है कि फिर सुबह के टाइम मजीद जो है पाकिस्तान एक भरपूर तरीके से इस सारे हमले का जवाब देगा। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, हमारे ब्यूरो चीफ थे और मैंने आज जब ये बताया कि जंग बंद हो गई है, मैंने उसी वक्त ये भी कहा था कि ये 3 ममालिक अमेरिका, इसराइल और इंडिया, इनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, मकार है। आपने देखा इसराइल ने कई दफ़ा जंग बंदी की और कई दफ़ा ये सब कुछ तमाशा चला। पाकिस्तान की जो फ़ौज है उन्हें अपनी तैयारी रखनी चाहिए, ये आराम से नहीं बैठेगा भारत जो है। और जहाँ तक अमन की बात है, देखिए कोशिश तो की जाती है, लेकिन अगर आप अमन चाहते हैं और दूसरा अफ्रीक नहीं चाहता, तो फिर ये तो नहीं कि आपने अपना नुकसान कर लेना। तो इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि इंडिया को भी सबक सिखाना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि जनाब पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कितनी ताकतवर है, एयरफोर्स पाकिस्तान की बाकमाल है। और मेरा ख्याल है कि ये कश्मीर का मसला जो है ये अमन के साथ हल होता नज़र नहीं आता, और इस पर कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा। अमेरिका जो लोमड़ी वाला किरदार अदा कर रहा है, वो भी मेरा
جہاں تک ذاتی خیال ہے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے سنبھلنے کے لیے، کیونکہ ان کا جو حشر کیا پاکستان نے آج صبح، اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ہمارے پاؤں کھڑ گئے. اور مودی کبھی بھی اپنی شکست تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی سیاست کا جنازہ نکل جائے گا. تو پاک فوج والا تیار رہے، صبح تک آپ کو پتہ چلے گا. رات ہماری پوری نظر ہے، جو بھی اپڈیٹ ہوئی اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے رہیں گے. جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں.